हरे भरे जंगल में बहुत जानवर रहते थे। वहाँ का राजा शेर था, लेकिन एक दिन शेर की तबीयत खराब हो जाती है और उसके मन में एक सवाल आता है और अपनी प्रजा से कहता है, अब मुझे बहुत थकान लगती है। लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं जंगल का राजा नहीं रहना चाहता। अब मुझे आराम चाहिए। अब किसी और को राजा बनाने का समय आ गया है। मैं बनूंगा राजा और मैं सबसे तेज चालाक हूँ। देखो राजा साहब, मैं चाहता हूँ आप मुझको राजा घोषित कर दीजिए, क्योंकि मैं तो आपका सलाहकार भी रहा हूँ। राजा ताकतवर और चालाक होना चाहिए। राजा कोई ऐरा गैरा नहीं होना चाहिए। तुमको नाचने और केला खाने से फुर्सत कहाँ मिलती है? ऐसे बनोगे राजा? इसका मतलब तू राजा बनने का सपना देखने लगा है? हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत चालाक हूँ, ताकतवर हूँ। तू कितना चालाक है दुनिया जानती है। सबका बोझ ढोने वाला बेवकूफ गधा। लेकिन राजा साहब, सबसे चालाक मैं हूँ ना। तेरे से चालाक मैं हूँ और मैं ही राजा बनूंगा। मैं राजा बनूंगा। मैं राजा बनूंगा। मैं राजा बनूंगा। मैं राजा बनूंगा। तुम लोग झगड़ा मत करो। इसका फैसला हाथी महाराज करेंगे। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। सभी लोग शांत हो जाओ। मैं बनूंगी रानी। तुम लोग हंसो नहीं। इन दोनों से चालाक तो मैं ही हूँ। मेरी कहानी तो बच्चों को भी पढ़ाई जाती है, इसलिए चालाक कौन हुआ? अरे भाइयों देखो, राजा का चुनाव लड़ाई से नहीं समझदारी से होना चाहिए। आप लोग शांति बनाए रखिए। बहस बहुत लंबी चली। फिर हाथी मामा ने सुझाव दिया, देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए काबिलियत होना जरूरी है। देखो, ऐसे फैसला नहीं हो पाएगा भाइयों। इसके लिए तो परीक्षा से गुजरना होगा। बुद्धि और हिम्मत जिसके पास होगी वही राजा बनेगा। पहली परीक्षा थी अक्लमंदी की और इसके लिए भालू मामा आगे आए। अच्छा, 4 में से 6 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा बंदर भाई? आप तो राजा के मंत्री रहे हैं, आपको तो पता होगा ही। 1-2 में पढ़ने वाला बच्चा समझे हैं का? इतना आसान सवाल काहे पूछ रहे हैं? अनपढ़ आदमी भी बता देगा। इसका उत्तर तो 2 ही होगा ना। अरे भाइयों, क्यों हंस रहे हो? मैंने क्या गलत बताया? पागल हो क्या तुम लोग? अरे गधा जी, आप बताओ। अरे भालू मामा, मैंने तो पहले ही बोला था, इनका काम ही यही है, इस पेड़ से उस पेड़ पे फल खाने का। पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना इनको? ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अरे गधा जी, आप ही बता दीजिए, फिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं? अरे भालू मामा, इसका जवाब -2 होगा। सही जवाब सुनकर सभी हैरान हो गए और सबके मुंह से एक ही बात निकली, वाह क्या बात है। अरे गधा बेटा, तुमने तो जवाब बिल्कुल सही दिया। क्या बात है? इस गधे में तो कुछ बात है। लगता है बंदर मामा का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन कोई नहीं, मेरी बारी आने तो फिर दिखाती हूँ कमाल। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। शेर की गुफा में जाना था। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता। राजा साहब को अगर गुस्सा आ गया तो मैं उनके गुस्से का शिकार हो जाऊंगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। मुझे नहीं बनना राजा, मैं प्रजा बन के खुश हूँ। माफ करना भाइयों, मेरा सपना टूट गया। मैं जाऊंगा राजा साहब से मिलने, मेरा फर्ज है, क्योंकि वो हमारे राजा हैं। उनकी तबीयत खराब हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाल चाल लेना जरूरी है। गधा अकेले गुफा में जाता है। अच्छा हुआ कि तू आया। तू डरा नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप जंगल के असली राजा हैं। मैं आपका हालचाल जानने हूँ।
भला इस हालात में मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तेरा दिल साफ है और तू निडर है। तू ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आज से इस जंगल का राजा गधा जी होंगे। गधा महाराज की जय, गधा राजा की जय, गधा राजा की जय। गधा भाई, हमको माफ कर दो। अब से मैं आपका मंत्री बनकर साथ दूंगा। जो आप में समझदारी है शायद मुझ में नहीं। ऐसी कोई बात नहीं मंत्री जी, हम सभी मिलकर इस जंगल को खुशहाल बनाएंगे। तो बच्चों, हमको इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? सिर्फ सपना देखने से सपने पूरे नहीं होते। मेहनत के साथ साथ धैर्यवान होना और निष्ठावान होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।